हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रांग भी होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं हाइलोइल्किन के नामकरण के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? हाइलोइल्किन के नामकरण के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे हाइलोइल्किन का इंट्रोडक्शन यानी हाइलोइल्किन का डिफिनेशन और हाइलोइल्किन का वर्गीकरण। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल हाइलोइल्किन के नामकरण के बारे में। एक चीज बता दे रहा स्टूडेंट, जो नामकरण होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो भी बहुत टफ होता है अपने आप में। इसको पढ़ने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए नामकरण के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सभी टॉपिक यानी सभी कंसेप्ट को बेसिक नॉलेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। जिसको नामकरण में प्रॉब्लम होती है ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं ना कि उसको नामकरण चुटकियों में आ जाएगा, मेरी ये गारंटी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो बोला गया है स्टूडेंट की जो हाइलोइल्किन का नामकरण होता है, हाइलोइल्किन का जो नामकरण होता है या किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण होता है ना, वो होता है दो तरह से। कितने तरह से? दो तरह से। तो पहला होता है साधारण पद्धति, दूसरा होता है आईयूपीएसी पद्धति। एक बार फिर सुन लीजिएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है सिंपल पद्धति और दूसरा है क्या है? आईयूपीएसी पद्धति। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइलोइल्किन की। तो हाइलोइल्किन भी कार्बनिक यौगिक है, तो इसका भी नामकरण स्टूडेंट दो प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट है सिंपल पद्धति और दूसरा होगा आईयूपीएसी पद्धति, यानी सिंपल सिस्टम और सेकेंड होगा आईयूपीएसी सिस्टम। तो नाउ फर्स्ट हम लोग बात करेंगे या डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलोइल्किन। इसका स्टूडेंट हाइलोइल्किन। अब जो हाइलोइल्किन है इसका भी नामकरण स्टूडेंट कितने तरह से होता है? दो तरह से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या होता है? सिंपल। क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल सिस्टम। क्लियर। अब जो सेकेंड होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम। क्लियर। चलिए अब एक चीज और स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले, नामकरण पढ़ने से पहले, चाहे वो सिंपल हो या आईयूपीएसी, नामकरण पढ़ने से पहले हमको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज आने चाहिए। तो बेसिक नॉलेज क्या है? नामकरण के लिए सबसे मेन बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, वो है मूल शब्द। अब मूल शब्द क्या है स्टूडेंट? मूल शब्द क्या होता है? कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। अब कार्बन की संख्या जितनी होगी वही उसका मूल शब्द होगा। अब मूल शब्द जो होता है उसके लिए अलग अलग नाम होता है। कार्बन एक के लिए क्या नाम होगा, कार्बन दो के लिए क्या नाम होगा, कार्बन तीन के लिए क्या नाम होगा, अगर किसी यौगिक में 5 कार्बन तो उसका नाम क्या होगा। तो उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक छोटा सा वर्ड मूल शब्द। यहाँ पर नोट में करके बता दे रहे हैं, इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। अब देखिए मूल शब्द क्या है स्टूडेंट? मूल शब्द। क्लियर। चलिए सबसे पहले अगर एक कार्बन तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? मेथ। अगर कार्बन नंबर 2 है तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथ। कार्बन नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोप। बहुत आसान है। कार्बन नंबर 4 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ब्यूट। एक मिनट थोड़ा साफ लिख दें। कार्बन अगर 4 होगा तो जिससे बोलते हैं हम लोग ब्यूट। अब कार्बन 5 है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? पेंट। अगर कार्बन 6 है स्टूडेंट तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेक्स। कार्बन 7 है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट। और कार्बन अगर 8 है स्टूडेंट तो बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन अगर 9 है स्टूडेंट क्या बोलेंगे? नॉन। और कार्बन 10, बहुत अच्छे, अगर कार्बन अगर 10 है स्टूडेंट तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक। ये इतना पहले ज्ञान होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान है बनाने के लिए। अब इसको किसी भी विधि तरह से याद करना होगा। क्लियर। जैसे देखो अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना था, जैसे अगर इंग्लिश पढ़ना है तो हमको अल्फाबेट आना चाहिए, ABCD आने चाहिए। अगर मैथ पढ़ना है तो कुछ ना कुछ फार्मूले आने चाहिए। इसी तरह अगर हमको हिंदी भी पढ़ना है तो हमको कम से कम हिंदी की जो वर्णमाला है और हम कह सकते हैं हिंदी की जो मात्रा है वो आनी चाहिए। उसी तरह केमिस्ट्री में अगर नामकरण पढ़ना है तो हमको ये टॉपिक तो जरूर आनी चाहिए। अगर ये टॉपिक याद हो गया तो समझो आपको चुटकी में सिंपल आईयूपीएसी नाम और आईयूपीएसी नाम या सिंपल सिस्टम या आईयूपीएसी सिस्टम चुटकियों में उड़ा डालोगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले। नाउ फर्स्ट सिंपल के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग लिख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी? सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम ये तो बहुत खतरनाक है स्टूडेंट और इसको समझने के लिए हमको ध्यान से देखना होगा।
सभी लोग हम बोले ना कि आप लोग जहाँ पर भी हो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और साइलेंटली सुनो। देखो सिंपल सिस्टम के लिए इसका जो मेन वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेन वर्ड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मेन वर्ड जो यूज किया जाता है स्टूडेंट, यूज्ड, यूज्ड जो किया था वो क्या होता है, इन्वर्टेड कामा में लिख रहा हूँ एल्किल। क्या होता है, एल्किल। इसको ध्यान से सुनिएगा, एल्किल हाईलाइट, एल्किल हाईलाइट। क्लियर। चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ एल्किल हाईलाइट। अब देखिए जो एल अगर देखा जाए तो इसमें एल्किल में देखा जाए तो दो वर्ड मिल रहा है, एक हमारा मिला एल्क और दूसरा मिला वाई। एल्क मिला और दूसरा वाई। जो एल्क होता है उसी को अगर देखा है स्टूडेंट, ये क्या होता है, हमारा मूल शब्द होता है, वही कार्बन की संख्या को बताता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नामकरण करते हैं। क्लियर। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तब समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दें, थोड़ा सीरियस कर दें क्योंकि इसको पढ़ना ही नहीं, तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो देखिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल किसी का, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए CH3, क्या ले लिए CH3 और CH2, उसके बाद ले लिए Cl, या यहाँ पर लिख रहे हैं पहले यक्स लिख लो। अब देखो इस पूरे कार्बनिक यौगिक में कार्बन संख्या कितनी है, यानी मूल शब्द कितना है। तो मूल शब्द हम जानते हैं इस कार्बनिक यौगिक में दो होते हैं, यानी कार्बन संख्या कितनी है, एक है दो। तो दो के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है, एथ। यानी अगर एल का देखा जाए तो क्या होगा, एथ। अब उसके बाद हमको क्या जोड़ देना है, एल्क में मूल शब्द में क्या जोड़ देना, वाई। और उसके बाद फिर यहाँ पर यक्स लिखा गया तो यक्स के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, हाईलाइट। एक बार फिर ध्यान सुनिएगा, एक यौगिक दिया गया है सिंपल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल सिस्टम के अकॉर्डिंग एक यौगिक दिया गया। अब यहाँ पर लिखा गया CH3 CH2 यक्स, इसका नामकरण करना है। तो पहले हम बोले ना कि कोई भी यौगिक है उसका नामकरण करते समय हमको पूरे कार्बन को गिनना होगा, कितना कार्बन है, यानी उसमें मूल शब्द कितना है। तो हम जानते हैं गिने तो एक कार्बन दिखाई दिया, दो। तो अब यहाँ पर देखना है मूल शब्द में दो के लिए कौन सा, C2 है अगर है, कार्बन नंबर 2 है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, एथ। तो यहाँ पर दिया गया ना, हम बोले ना एल्क और जो मूल शब्द दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर जो एल्क है वो क्या है, एथ है। क्या है, एथ। उसके बाद हमको क्या जोड़ देना, वाई, तो ये हो जाएगा टोटल एथिल। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिख देना, हमको यक्स रहेगा तो केवल हाइलाइट लिखेंगे। अगर यहीं पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहेगा तो उसमें हमको क्या करना, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड और फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अदर बाय द अगर स्टूडेंट इस तरह CH3 है, CH2 है और Cl है, तो इसका नाम क्या करेंगे हम लोग, पहले कार्बन कितना है, एल का नंबर कितना है, दो। दो के लिए यहाँ पर क्या है, एथ। अब जब एथ है तो यहाँ पर क्या जोड़ देना है, लास्ट में YL। उसके बाद हाईलाइट नहीं है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का एक तत्व है क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोराइड। क्लियर। इसी तरह और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, मुझे CH3 है, CH2 है, CH2 फिर CH2, उसके बाद हम लिख दे रहे हैं Cl। अब हम देख रहे हैं इस यौगिक में मूल शब्द कितने हैं, एल्क कितने हैं, कार्बन संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, चार के लिए यहाँ पर क्या दिया गया स्टूडेंट, ब्यूट, यानी ब्यूट। अब हमको लास्ट में जोड़ना क्या है, YL। जब YL जोड़ दिए तो लास्ट में एक और बचेगा हमारा, क्या बच रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए यहाँ पर क्या बोल देना है, क्लोराइड। ये हो गया इस तरह इसका नाम। एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग सिंपल में, CH3 है, CH2 है, CH2 फिर CH2, उसके बाद CH2Br। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट एल का कितना नंबर है, इसमें एल की संख्या कितनी है, एल 1 2 3 4 5। एल के यहाँ पर 5 के लिए क्या दिया गया है स्टूडेंट, पेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेंट, और इसमें जोड़ना क्या है, वायल, टोटल हो जाएगा पेंटिल। अब एल का खत्म हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या दिया गया है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्योंकि हाइलाइड में जो तत्व होगा उसमें हमको आइड लगा देना है नाम के अंत में। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ये बताया गया। अब तो है स्टूडेंट सिंपल सा, मतलब अगर इसमें कोई ब्रांच नहीं तो हम इस तरह कर देंगे, क्या कर देंगे, इस तरह। अब अगर देखा जाए सिंपल का भी नमूना तीन तरह से होता है स्टूडेंट, कितने तरह से होता है, तीन तरह। पहला नमूना क्या है, अगर वो लाइनिंग सीधी है, जैसे एग्जांपल दिया गया ना कि लाइनिंग सीधी, इसमें कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, ब्रांच मतलब इसके अगल बगल में कोई ऊपर नीचे नहीं दिखा दे रहा, तो इस तरह होगा। नहीं है तो देखो हम बोले ना कि कोई कार्बनिक यौगिक है अगर इसके ऊपर नीचे ब्रांच नहीं है तो इसको हम लोग नॉर्मल यन भी लिख सकते हो, नॉर्मल यन लिखकर तब जाकर आप ये लिख सकते हो ब्यूटिल, जैसे यहाँ पर यन भी बना सकते हो, यन ब्यूटिल क्लोराइड,
एन पेंटिल क्लोराइड, ये भी लिख सकते हो नॉर्मल के लिए। और सेकेंड है स्टूडेंट, इसमें अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, एक नीचे ब्रांच दिया गया है, या ये ब्रांच इस तरह भी हो सकता है, इस तरह, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन, इसके लिए सबसे पहले आइसो ये वर्ड यूज करना होगा। क्या वर्ड यूज करना होगा? आइसो। उसके बाद पूरे कार्बन को गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे और इसको भी, सभी कार्बन को गिनेंगे, उसके बाद जो होगा एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्लियर? चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बोले ना कि आपको हर एक पॉइंट बताएंगे, इसमें कोई पॉइंट नहीं छूटा जाएगा जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखिए पूरे क्लियर, यानी कह सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक आईपीसी सिंपल का हम लोग नामकरण बता रहे हैं, इसमें कोई एक पॉइंट को नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट, अगर हमारा कोई कार्बनिक यौगिक हो और उसमें चैन है और दो ब्रांच, स्टूडेंट क्या है? दो ब्रांच, तो सबसे पहले हमको यूज करना होगा नियो। क्या करना होगा? नियो। उसके बाद थोड़ा सा नियो को अच्छे से लिख दें, ठीक है, नियो को लिखना होगा, तो नियो। उसके बाद फिर जितने भी कार्बन है, 1 2 3, यानी सभी कार्बन पांच श्रृंखला, ये जो ब्रांच निकला सबको जोड़कर, जितने कार्बन सबको जोड़कर हम एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो नियो एल्किल हैलाइड। पहले नॉर्मली नियो एल्किल हैलाइड नॉर्मल नाम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर आइसो एल्किल हाइलाइट, क्या होगा स्टूडेंट? आइसो एल्किल हाइलाइट। ठीक, हाइलाइट। और यहाँ पर नॉर्मल एल्किल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मल एल्किल हाइलाइट। क्लियर? चलिए तब तक के लिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, नॉर्मल हम लोग सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे आइसो और नियो के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे स्टूडेंट आइसो और नियो को। तो अब चलिए हम लोग सेकंड सीख रहे हैं, इसका सिंपल में सेकंड जो होगा अगर देखा है तो नियो आइसो के बारे में। चलिए सपोज कोई एग्जांपल दिया गया है, CH3 है, CH2 है और CH, और यहाँ पर दे दिया गया CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद Cl। अब इसका नामकरण करना है, तो हमने बोला ना कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा और एक नीचे कोई ब्रांच निकला है, कोई जरूर नहीं है कि हाइड्रोजन, चाहे जो ये सबके लिए होगा। कोई कार्बनिक यौगिक है तो हम खासकर हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम बोले ना कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन जुड़ा और एक नीचे पार श्रृंखला जुड़ा है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या वर्ड यूज करना होगा? आइसो। उसके बाद पूरे कार्बन में एल्किल हैलाइड बोल देना। तो पहले काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम सबसे पहले एक ब्रांच निकला है नीचे, क्या लिखेंगे? आइसो। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? आइसो। 5 के लिए होता है, यहाँ पर दिया गया है पेंट, 5 के लिए पेंट। फिर क्या जोड़ना हमको? YL, एल में हमारा पेंट हो गया, फिर YL। अब क्लोरीन से क्या लिख देंगे हम लोग? क्लोराइड। क्लियर? अब यहीं पर एक चीज और है स्टूडेंट, एक एक इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, इसको ध्यान सुनिएगा नोट में। अगर ये पार श्रृंखला, यही पार श्रृंखला, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ, मतलब हम बोले ना कि हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है अगर उसके साथ ये पार श्रृंखला CH3 जुड़ा है, तो इसका नाम तो दो तरह से होगा। तब इस सिचुएशन में इसका नाम दो तरह से, पहला इसका नाम हम आइसो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आइसो। कितने कार्बन है? 4, ब्यूट, फिर YL जोड़ देंगे, 4 के लिए यहाँ पर क्या जाएगा स्टूडेंट? ब्यूट, YL, फिर हो जाएगा टोटल आइसो ब्यूटिल। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लियर? उसके बाद एक और नाम जो इसका होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है या कोई क्रियात्मक जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक और कार्बन होता है, तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है और उसके साथ एक और कार्बन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं लोग 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री। यानी देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ कितने जुड़े हैं कार्बन? 2 लोग जुड़े, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 2 डिग्री ब्यूटिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल, ब्यूटिल हाइलाइट, या सॉरी यहाँ पर ब्यूटिल नहीं बोलेंगे, ब्यूटिल बोलेंगे, यहाँ पर हाइलाइट नहीं कर सकते, क्लोराइड भी कर सकते हो। हालांकि हाइलाइट लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के जो होगा स्टूडेंट नामकरण, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड या 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। क्लियर? एक बार ध्यान सुन लेते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आइसो के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पद्धति, इसमें नॉर्मल बता दिया गया था। अब नेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है आइसो। आइसो क्या होता है? जब कोई हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, जब कोई हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है या जब किसी रिंग में या जब किसी लाइनिंग में, रिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि रिंग बेटर नहीं होगा,
हम बोले कि जब किसी चैन में श्रृंखला में अगर एक और नीचे पार श्रृंखला निकला है, एक नीचे पार श्रृंखला निकला है, वो नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, इस सिचुएशन में इसको बोलेंगे हम लोग आइसो। पहले नाम लिखते हैं, पहले सिंपल नाम लिखते हैं, पहले सबसे पहले आइसो वर्ड यूज करना है। क्या करना है? आइसो। और आइसो करने के बाद पूरे कार्बन को जोड़कर हमको क्या बोल देना है? एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल दिया गया 1 2 3 4 5, एक ब्रांच लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आइसो, फिर 5 के लिए पेंटिल, और यहाँ पर क्लोरीन क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये भी हमारा क्या? आइसो लिखेंगे। उसके बाद पेंटिल क्लोराइड। अब एक चीज और, इसका नाम दो तरह से होगा। देखिए इसमें खास बात है ना कि जब अगर हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच, उसके साथ दो कार्बन टच है, 1 2, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2 डिग्री ब्यूटेल क्लोराइड। और वो कार्बन दोनों अटैच होना चाहिए स्टूडेंट, किसके रूप में? ब्रांच के। ना कि हम बोल दें कि यहाँ पर CH3 है सर, CH2 है, फिर यहाँ पर CH2 और Cl। आपने बोला है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच, मतलब कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, या हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसके साथ दो कार्बन जुड़े थे, ये भी 2 डिग्री। ऐसा नहीं, वो ब्रांच में होना चाहिए। ये वाला हमारा 2 डिग्री नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है नियो के बारे में। किसके बारे में? नियो। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये हमारा ध्यान रखिएगा कि ऐसा जब सिचुएशन होगा तो ये हमारा 2 डिग्री नहीं है। क्लियर? चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट नियो के लिए। किसके लिए? नियो के लिए। मतलब सिंपल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल में। अगर ब्रांचेज, एक ब्रांचेज होगा तो, अगर कोई ब्रांचेज नहीं तो नॉर्मल एल्किल हैलाइड। अगर एक ब्रांचेज है उस चैन में तो आइसो एल्किल हैलाइड। दो ब्रांचेज है तो नियो एल्किल हैलाइड। क्लियर हुआ? नियो एल्किल हैलाइड। जैसे देखिए यहाँ पर हम ले लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर CH3 है, CH2 है, और क्या है? CH2। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? CH3। उसके बाद क्या जाएगा? क्लोरीन। अब यहाँ पर एक और, क्योंकि दो ब्रांच की बात चल रही है ना, यहाँ पर अगर हम एक और ब्रांच जोड़ दें CH3, थोड़ा सा इसको नजदीक कर दें CH। अब ये इस सिचुएशन में अगर देखा जाए स्टूडेंट ने, तो हमको करना है क्या? हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? नियो। क्या लिखेंगे? नियो। क्योंकि दो ब्रांच है, एक ब्रांच होता तो आइसो लिखते हैं, अगर नहीं ब्रांच है तो नॉर्मल लिखते हैं। एक ब्रांच के लिए आइसो, दो ब्रांच के लिए नियो, नए ब्रांच है तो नॉर्मल। देखो 1 2 2 हो गया। अब गिनना कितना? 1 2 3 4 5 6, तो नियो 6 के लिए यहाँ पर क्या दिया स्टूडेंट? हेक्स। एल कौन सा है? हेक्स। अब उसके बाद YL जोड़ना, तो नियो हेक्सिल क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोराइड। क्लियर हो? नियो हेक्सिल क्लोराइड। चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड। इसका नाम एक चीज और है, इसका नाम भी दो तरह से हो सकता है। एक हमारा होगा 3 डिग्री, क्योंकि हम हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन जुड़ा है इसके साथ 3 कार्बन, 1 2 3, तो इसको बोल सकते हो 3 डिग्री हेक्सिल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? 3 डिग्री हेक्सिल क्लोराइड। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट CH3। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 फिर Cl। अब इस सिचुएशन में देखा जाए स्टूडेंट, ये क्या है? नियो है कि नहीं है? ये भी हमारा क्या होगा? नियो होगा। क्या होगा? नियो। तो इसको हम बोल सकते हैं नियो, क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सिल क्लोराइड। ठीक है? ये था सिंपल पद्धति का नामकरण। तब तक इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइलोएल्केन का नामकरण। क्या है स्टूडेंट? हाइलोएल्केन का नामकरण। और वो कौन सा नामकरण है? सेकेंड नामकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब डिस्कस करने जा रहे हैं। IUPAC नेम। क्या है स्टूडेंट? IUPAC नेम या IUPAC सिस्टम। इसको सिस्टम भी कह सकते हो या नेम भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे IUPAC नेम। अब यहाँ पर सवाल था जी IUPAC क्या होता है, इसको बता दीजिए। तो सबसे पहले इसका फुल नेम क्या होता है? I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब होता है यूनियन, PU मतलब होता है प्योर, A मतलब होता है अप्लाइड, C मतलब होता है
केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल नेम होता है। अब ये होता है क्या, अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है ना, एक ही कोई यौगिक है कार्बनिक यौगिक और उसका नाम अगर एक रख दिया गया तो उसी नाम से हम पूरे देश में बुलाएंगे, पूरे देश में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो या इंडिया हो या चाइना हो, सभी देश में इसको उसी नाम से बुलाया जाएगा। इस तरह का जब नाम होता है किसी भी कंपाउंड का तो इससे बोला जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो मेन वर्ड इसके अंदर, इसका जो मेन वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड यूज्ड क्या होता है स्टूडेंट, इन्वर्टेड कामा में हाइलो एल्केन, इसके चैप्टर के नाम से ही होता है मेन वर्ड हाइलो एल्केन। ये तो बहुत आसान है लेकिन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। सर एग्जांपल बताइए, बहुत जरूरी है। चलिए जैसे एग्जांपल फर्स्ट, अगर मान लीजिए हम CH3 ले लिए, CH2 ले लिए और CH2 ले लिए और Cl ले लिए। अब इसका IUPAC नाम करना है तो सबसे पहले हाइलो दिया गया तो हमको जो भी होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको लिखना होगा। तो सबसे पहले अगर हाइलो लिखा गया तो यानी क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखाना होगा, क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है एल्क, क्या लिखना है एल्क, एल्क याद रखिएगा। एल्क जो हमारा होता है वो मूल शब्द होता है, तो यहाँ पर एल्क मूल शब्द में क्या दिया गया है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब लास्ट में क्या जोड़ देना है, एन, क्या जोड़ देना है, नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह सेकेंड है CH3, CH2, 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 उसके बाद CH2Cl। इसका स्टूडेंट नाम देखा जाए IUPAC पद्धति में, IUPAC सिस्टम में देखा जाए तो इसका जो नामकरण होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हाइलो। हाइलो में यहाँ पर दिया क्या गया है, क्लोरीन, तो लिखेंगे सबसे पहले क्लोरो। 5 कार्बन के लिए यहाँ पर लिखा गया है मूल शब्द 5 के लिए पेंट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पेंट। फिर क्या लिख देना लास्ट में, एन, यानी क्लोरोपेंटेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोपेंटेन। क्लियर हो, ये तो नॉर्मल। अब यहाँ पर थोड़ा सर जिसका ब्रांच में बताइए, चलिए नॉर्मल समझ में आ गया, ब्रांच में बताना है। तो ब्रांच में ये देखना है, अगर एक ब्रांच हो या 2 ब्रांच हो तो हमको ये देखना है कि वो ब्रांच पूरे कार्बनिक यौगिक में अगर है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल लिखेंगे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक यौगिक है और इसमें क्या है, CH3 है और एक Cl दे दिया गया। अब इसमें एक ब्रांच है तो पहले हमको सबसे पहले काउंटिंग करनी होगी। काउंटिंग वहीं से होती है जहां से क्रियात्मक समूह या कोई ब्रांच नजदीक हो। तो हम गिनेंगे अगर, देखो ध्यान से, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3। इधर अगर जा रहे हैं, अगर यही चीज इधर से आ रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3। तो दूरी हो रही है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर मिल रहा है। कितने नंबर मिला है स्टूडेंट, तीसरे नंबर। तो IUPAC का रूल होता है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, अगर उसमें ब्रांच निकला है या क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है तो हमारी गिनती वहीं से होती है। कार्बन की मूल शब्द की गिनती हम वहीं से प्रारंभ करते हैं, कार्बन का नंबर वहीं से गिनते हैं जहां से वो नजदीक पड़ता है। तो हम देखते हैं ना कि अगर ये कोई कार्बनिक यौगिक, अगर हम इधर से गिन रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, मतलब ये एक पर ही मिल जा रहा है। लेकिन इधर से आ रहा है तो 1 2 ये 3 पर मिला, तो दूरी बढ़ रही है। क्लियर। तो IUPAC में क्या बताया गया, जो जहां से नजदीक होता है, मतलब क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक होता है, गिनती वही होती है IUPAC के लिए, और वही कार्बन होता है सेलेक्ट किया जाता है IUPAC के लिए। चलिए तो इसका जो नाम होगा पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा गया है, हाइलो। तो सबसे पहले हमको हाइलो लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 लिख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो क्लोरो, लिख सकते हो क्लोरो। फिर यहाँ पर लिखोगे आप, ये क्लोरो हो गया, उसके बाद क्या दिया गया है, मेथिल। तो यहाँ पर लिखोगे 1 मेथिल, क्या स्टूडेंट लिखोगे 1 मेथिल। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। एक बार और 1 मतलब लिखेंगे क्लोरो 1 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथिल प्रोपेन। ठीक है। चलिए आप पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अगर देखा जाए डबल ब्रांचेज हो, जैसे CH3, CH2, CH3 और CH3। अब यहाँ पर 1 डिग्री नहीं यूज करना है, ना तो आइसो यूज करना है, ना तो 2 डिग्री, ना तो 3 डिग्री। यहाँ पर खाली गिनती करके सभी पांच श्रृंखला को नंबरिंग देना है, किस नंबर पर उपस्थित है। उसके बाद लास्ट में बोल देना हेलो। क्लियर। चलिए फिर गिनती करते हैं हम देखते हैं 1 2 3 4। इधर से करें तो हाइड्रोजन भी हमारा 1 पर मिल जा रहा है और ये भी हमारा क्या हो रहा है 2 पर। लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 और ये 3 पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4। इधर से जो हमारी होगी काउंटिंग ये सही होगी और इधर से जो काउंटिंग आ रहा है ये क्या होगा, गलत होगा।
तो नाम क्या होगा इसका स्टूडेंट? सबसे पहले हम देखेंगे, देखो एक है दो, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? क्लोरो, क्या लिखना होगा? क्लोरो। फिर उसके बाद टू लिखना है, टू एक मेथिल दो मेथिल, लिखेंगे टू डाई। समान होगा तो डाई, अगर दो से अधिक होगा तो पहले दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, चार होगा तो ट्राई, अगर सेम होगा तब। हम जानते हैं मेथिल है और मेथिल ये भी सेम है, तो दो है, दो के लिए डाई। फिर क्या लिखना है? मेथिल, क्या लिखना है स्टूडेंट? मेथिल। अब उसके बाद कितने कार्बन है? चार, बोलेंगे ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अब एक और देख लेते हैं, CH3 लास्ट, CS, फिर हो जाएगा ब्रोमीन। अब इसको हम इधर कर रहे हैं, चलो इसी को देख लेते हैं हम लोग, ब्रोमो, फिर हो जाएगा CH3। सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए यहाँ पर लिख सकते हो सबसे पहले टू ब्रोमो, क्योंकि अब यहाँ पर गिनती करेंगे, एक ये चेन बनेगा तो एक दो तीन चार, तो लिखेंगे टू ब्रोमो टू। अगर बीच में होगा आपका हाइड्रोजन तो आप गिनती करोगे, जिधर से वो नजदीक पड़ेगा वहीं से हमारा IUPAC नामकरण किया जाएगा। जितने नंबर होगा हाइड्रोजन उसको लिखना पड़ेगा। जैसे हम बोले ना कि इधर से दूसरे नंबर तो गिनती हमारी इधर से हो रही है, यानी गिनती से इधर से होगी तो ये सही होगा, इधर से गिनती होगा तो ये क्या होगा? गलत। उधर से इधर आएगा तो क्या जाएगा? गलत। क्लियर? तो अब ये देखना है कि कितने नंबर पर है, दो पर, तो लिखेंगे टू ब्रोमो, कितने कार्बन है? चार, तो लिखेंगे ब्यूटेन, यानी टू ब्रोमो ब्यूटेन। ये इस तरह का IUPAC नाम होगा। चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे हाइड्रोजन का नामकरण, और ये दो प्रकार से होता है, सिंपल पद्धति और IUPAC पद्धति। और सिंपल में हम लोग तीन तरह से डिस्कस किए हैं, नॉर्मल, आइसो और न्यू। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा।